नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस हिस्ट्री, और जो कि वर्कशीट नंबर है हमारी 25, डेट है हमारी 1 सितंबर 2020 और क्लास है हमारी 9। तो हमेशा की तरह बच्चों यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह टॉपिक का नाम है बच्चों रशियन रिवॉल्यूशन 3, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। उसको हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियो कोई भी मिस ना हो, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन 3। इसका मतलब होता है रूसी क्रांति 3 जो हुई थी उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग रशियन रिवॉल्यूशन। तो जो हमारा चेंज हुआ था रूसी क्रांति के दौरान, तो वो क्या क्या चेंजेस हमारे आए थे, तो वो सारे के सारे हमारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या क्या थे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century द रशियन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, विच अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जो स्टार्टिंग थी 20वीं सदी की, उसमें जो रूसी के जो आरंभ में मूलतः कृषि आधारित थी, जिसमें 85% लोग जो थे वो कृषि पर ही काम करते थे और वहीं से ही कमाते थे। ठीक है बच्चों, कन्वेंशनली द स्मॉल पेजेंट पूल देयर लैंड टुगेदर टू देयर कॉम्यून फॉर कलेक्टिव फार्मिंग। परंपरा के रूप में अक्सर छोटे किसान अपनी भूमि कम्यून को सौंप कर सामूहिक खेती करते थे। द वेल टू डू पेजेंट वर कॉल्ड कुलक, हु वर अगेंस्ट कलेक्टिव फार्मिंग। बड़े जमींदारों को कुलक कहा जाता था बच्चों, और जो सामूहिक खेती के खिलाफ थे। इन द कंट्री साइड द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स कर्ज ऑन लार्ज प्रॉपर्टी। देहात में बड़ी संपत्तियों और जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या चेंजेस आए थे रशियन सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो थे रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान। अगला है बच्चों इंडस्ट्रियलिज्म। इंडस्ट्रियलिज्म जब स्टार्ट हुआ, रूसी में औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या क्या देखे गए, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। द इंडस्ट्रियलिज्म स्टार्टेड वेरी लेट इन रशिया कंपेयर टू यूरोप। तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था एज कंपेयर टू द यूरोप। इन द डिकेड ऑफ 1880 एंड 1890 इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री वर एस्टेब्लिश वेरी फास्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है बच्चों, तो 1880 एंड 1890 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ने उद्योग और कारखाने स्थापित किए थे। क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू वर्क इन वर्कशॉप एंड वर्कर्स इन फैक्ट्री। जो क्राफ्टमैन थे मतलब कारीगर थे, वो वर्कशॉप में काम कर रहे थे, और जो मजदूर थे वो फैक्ट्री में थे। क्राफ्ट्समैन कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर देन फैक्ट्री वर्कर। क्राफ्ट्समैन मतलब जो कारीगर थे वो अपने आप को बड़ा मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे एज कम्पेयर टू द फैक्ट्री वर्कर्स। आयरन एंड स्टील, कोल माइनिंग, मेटल स्मेल्टिंग एंड मशीनरी इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क। तो इस तरह से जो रेलवे नेटवर्क थे उनके लिए जो चीज़ें बनाई जा रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि कोल माइनिंग हो गया, मेटल स्मेलिंग हो गया। ठीक है ना बच्चों, इसको हिंदी में लोहे इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इंडस्ट्रियल इन रशिया वाज ब्रॉट बाय कैपिटलिस्ट एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों, जो रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ था। ठीक है बच्चों, वर्कर हैड टू वर्क इन 12 to 15 आवर्स लॉन्ग वर्किंग शिफ्ट विद लो वेजेस। कम पैसों में वो काम कर रहे थे और 12 से 15 घंटे काम कर रहे थे। कौन? मजदूर लोग। वुमेन वर्कर आर वर पेड लेस देन मैन। जो लेडीज वर्कर थी, महिलाएं थी, उनको कम सैलरी मिलती थी एज कम्पेयर टू द मैन। द कंडीशन ऑफ वर्कर वाज वेरी पुअर, ऑफन दे हैड डिससैटिस्फैक्शन फॉर बेटर फैसिलिटी एंड मोर वेजेस। तो जो कंडीशन थी मजदूरों की वो बहुत ही
खस्ता हालत थी, मतलब कमज़ोर थे वो और सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनको ना तो फैसिलिटी बेटर मिल रही थी और ना ही उनको पैसे अच्छे मिल रहे थे। ठीक है बच्चों, वर्कर एसोसिएशन वर आल्सो फॉर्म एंड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक फॉर डिमांड वाज ए जनरल ट्रेंड। जो वर्कर एसोसिएशन, मजदूरों का जो एसोसिएशन था वो बनाया गया और प्रोटेस्ट किया गया, स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई और अपनी डिमांड रखी गई। ठीक है बच्चों, इन द बिगिनिंग इट वाज ए कॉमन थॉट दैट वाज द पेजेंट नॉट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन बट द अंडर द रिवॉल्यूशन लीडरशिप ऑफ लेनिन। तो बिगिनिंग में जो है माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान की समाजवादी क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। बट लेनिन बोल्शेविको फेल्ट दैट peasants were not on united group and they are not disciplined, therefore the control of the revolution should be in the hands of the worker instead of peasant। तो यहाँ पर बताया गया, किंतु लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता और अनुशासन का अभाव है, इसलिए क्रांति की बागडोर किसानों के हाथ में नहीं अपितु मजदूरों के हाथ में देनी चाहिए। तो पेजेंट का मतलब होता है बच्चों किसान और वर्कर का मतलब है मजदूर। ठीक है बच्चों, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन रशिया। तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसका इफेक्ट क्या हुआ वो देखते हैं हम। एज वार कंटिन्यू एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। तो युद्ध के कारण रूस में जर्मन विरोधी भावना प्रबल हुई। सेंट पीटर्सबर्ग ए जर्मन नेम वाज चेंज टू पेट्रोग्रेड। तो जो पीटर्सबर्ग थे, जो जर्मन नाम था, उनका चेंज किया गया, पेट्रोग्रेड रखा गया। द रशियन आर्मी वाज फाइटिंग ए टफ वार एट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट। तो जो रशियन आर्मी थे वो पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर कठिन युद्ध लड़ रहे थे। देयर वर मिलियन ऑफ कैजुअलिटी एंड मिलियंस बिकेम रिफ्यूजीज इन देयर ओन कंट्री। तो उसमें क्या है, लाखों लोग गए और लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। डिफीटेड रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग एज देयर रिट्रीटेड। जो रशियन हार रहे थे उससे क्या हो रहा था, जो आर्मी है वो फसलों को खत्म करती जा रही थी और बिल्डिंगों को, इमारतों को नष्ट करती जा रही थी। ठीक है बच्चों, ड्यू टू डिफीट एट बोथ द फ्रंट एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री ऑल रेन। तो कहने का मतलब है हारती हुई रशिया जो है वो दोनों मोर्चों के हार के कारण कृषि, व्यापार और उद्योग चौपट हो गए थे। द डिस्कॉन्टेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी ऑल्सो रोज अगेंस्ट रशियन रूलर्स। तो रूसी शासकों में जनता और सेना का असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है बच्चों, उसके बाद है रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। ये कुछ मैं बता देता हूं आपको, फिर आप इसको पढ़ लेना। इन द सेवरे विंटर ऑफ फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वाज डीपली फेल्ट इन द वर्कर क्वार्टर्स। तो जो फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेट्रोवोद में मजदूरों के इलाके में अनाज की भारी कमी हो गई थी। वर्कर कॉल्ड एज ए स्ट्राइक। तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। ऑन 22 फरवरी अंडर द लीडरशिप ऑफ वुमेन ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड। जो 22 फरवरी की महिलाओं के नेतृत्व में सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। इस तरह से सारा कुछ आपका बताया गया है, वो आप इसको स्टडी कर लेना। ठीक है बच्चों, रीड कर लेना। उसके बाद है द चेंजेस ब्रॉट बाय बोल्शेविक। जो चेंजेस क्या क्या बोल्शेविक द्वारा किए गए थे, जैसे कि बैंक एंड इंडस्ट्री वर नेशनलाइज, बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, जमीन का सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। ठीक है बच्चों, ऑल टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वर बैंड। जो पुरानी संपत्ति पदवियां समाप्त कर दी गई थी। पेजेंट वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो किसानों को संपत्तियों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी गई थी। इन सिटीज हाउस फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड टू वर्कर एंड होमलेस। तो शहरों में बेघर बारो मजदूरों के लिए आवास की सुविधा कर दी गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये थे सारे के सारे स्टोरी जो कि हमारी थी रूस क्रांति जो हुई थी 3, उसके बारे में यह सब कुछ बताया गया है। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर। ये वर्कशीट पे आपको एज इट इज देखना है और उसको
समझ के करना है। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस अकर्ड इन रशियन सोसाइटी ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। जो ऊपर बताया गया था पहले पैराग्राफ में, 20th सेंचुरी में रशियन जो है उनमें आर्थिक बदलाव क्या क्या आए थे। तो पहला आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ पॉइंट्स। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी रशियन इकोनॉमी वाज बैंड ऑन एग्रीकल्चर, वर 85% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो 20वीं सदी थी उसमें रशियन आर्थिक बदलाव में बेस्ड था एग्रीकल्चर के ऊपर, और जो 85% पॉपुलेशन है वो जो इनकम ले रही थी वो एग्रीकल्चर से ही कमा रहे थे, कृषि से ही ले रहे थे। ठीक है बच्चों, कुछ और पॉइंट्स लिखे गए हैं वो आप एड ऑन कर सकते हो यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द रशियन इंडस्ट्रियलिज्म। मतलब जो कुछ विशेषताएं थी रशियन की जो इंडस्ट्री मतलब आई थी, औद्योगिकरण, वो क्या क्या थे। जैसे कि इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी गई थी वेरी फास्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। ठीक है बच्चों, इंडस्ट्री फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी बड़ी तेजी से। आयरन एंड स्टील, कोल माइनिंग, मेटल स्मेलिंग और मशीन इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग विद द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क के लिए आयरन स्टील और इस टाइप की ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की गई थी। इंडस्ट्रियलिज्म इन रशिया वाज ब्रॉट बाय कैपिटलिस्ट एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो इंडस्ट्रियलिज्म था रशियन का वो कैपिटलाइज किया गया था एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रिपेयर्ड ऑन ए बेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन के बेस पे कैसे वो मतलब प्रिपेयर किया गया था, वो सारा कुछ बताना है बच्चों। यहाँ पर रशियन आर्मी ने फाइट किया था टफ वार एट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, जिससे कि क्या है रशियन जो है हारती जा रही थी, उसमें वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे एंड बिल्डिंग को मतलब नष्ट करते जा रहे थे, मतलब खत्म करते जा रहे थे। ड्यू टू द डिफीट एट द बोथ द फ्रंट एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री आर रोन। तो जिससे क्या है ये एग्रीकल्चर ट्रेड इंडस्ट्री सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऊपर, ये सब कुछ डिफीट होता जा रहा था। डिसकंटेंट ऑफ पीपल एंड आर्मी आल्सो रोब्यूज अगेंस्ट रशियन रूलर्स। सो बेसिकली यहाँ पर रशियन जो पीपल थे एंड आर्मी जो थे वो सभी के सभी हमारे क्या थे डिसकंटेंट हो रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं। विच चेंजेस वर डिक्लेयर्ड बाय बोल्शेविक्स इन अक्टूबर 1917। जो ये ऊपर लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो बोल्शेविक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बैंक एंड इंडस्ट्री वर नेशनलाइज, लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, ऑल टाइटल ऑफ एस्ट्रोज वर बैंड, peasant were allowed to seize the land of the nobility, in city house facility was provided to worker and homeless। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी गई है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई दोबारा से वीडियो को सुन ले, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिए जिससे कि वीडियो आपकी कोई भी मिस ना हो। उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर ले, और फाइनली इसको शेयर ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।